100 একর এলাকা নিয়ে তৈরি এই প্রতিষ্ঠান। রয়েছে সবুজের সমাহার, পড়ুয়াদের থাকার জন্য সুসজ্জিত আবাসনের ব্যবস্থাও রয়েছে। অত্যাধুনিক পরিকাঠামো দিয়ে তৈরি ক্যাম্পাসে রয়েছে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা। আধুনিক প্রযুক্তিতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজে। আইকিউ সিটি নলেজ অ্যান্ড হেলথ ক্যাম্পাসের অন্তর্ভুক্ত আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। দুর্গাপুরে অবস্থিত এটি প্রথম মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, যার মেডিকেল কলেজও আছে। কম খরচে উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়। Our college was raised with the vision to be a center of excellence in providing evidence-based medical education, top quality medical care and ethical research, with the overall aim to improve the quality of life of the population that we serve. এই হাসপাতালে সবার আগে প্রাধান্য পায় রোগী স্বাচ্ছন্দ্য। বিশ্বমানের চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারী রয়েছেন হাসপাতালে। আইকিউ সিটির অন্তর্ভুক্ত আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার অন্যতম সেরা কলেজ। পড়ুয়াদের সুযোগ সুবিধার দিকে নজর রয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষের। উন্নত মানের পরিকাঠামো দিয়ে তৈরি কলেজ। এমবিবিএস 150টি সিট এবং এমডিতে সিট আছে 21টি। মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা অনুমোদিত এই কোর্সগুলি। আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসক তৈরির লক্ষ্য এই কলেজের। উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়া হয় দাবি কলেজের। গবেষণার সুযোগ পান পড়ুয়ারা। কলেজ নিয়ে আরো জানবো। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন आईक्यू सिटी फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर परमहंस मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है जी 24 घंटा में। Thank you very much. डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति को जहन में रखते हुए कैसे आपने कंटिन्यू किया और ये जो एक्सेलेंस है इसको बरकरार कैसे रखा? सबसे पहले तो मैं जी नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया। ये हमारे चेयरमैन मिस्टर संजय झुंझुनवाला के एक बहुत बड़ा सपना था कि दुर्गापुर जैसे एरिया में हम लोग डॉक्टर्स, नर्सेज और एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएं और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएं जिसमें कि हम लोग हर साल 150 एमबीबीएस डॉक्टर और 200 के आसपास नर्सेज को शिक्षा दे करके आगे बढ़ाएं, ताकि जो देश में नर्सेज और डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा किया जा सके। इस समय हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख डॉक्टर्स और करीब 6 लाख नर्सेज की शॉर्टेज है। तो उसको बढ़ाने के लिए श्री संजय झुंझुनवाला जी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। ये 100 एकड़ में प्रोजेक्ट है और दुर्गापुर और वर्धमान एरिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। जो पैंडमिक हुआ उसमें हम लोगों ने अपने जनता की सेवा के लिए हमने बहुत कुछ काम किया। बहुत से लोग मर रहे थे जिनको बेड्स की ज़रूरत थी, इलाज की ज़रूरत थी। हम लोगों ने अपने आईसीयूज़ बढ़ाए, हमने डॉक्टर्स बढ़ाए, नर्सेज बढ़ाई, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, लोगों की जान बच सके। और साथ में हमने अपने डॉक्टर्स और नर्सेज को सबको वैक्सीनेट किया, सबको एजुकेशन किया, कैसे बचाया जाए, कैसे कोरोना से बचाया जाए। तो उस तरह से काम करके हमने पब्लिक की सेवा की, जनता की सेवा की और साथ में एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन की तरफ भी आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर मिश्रा, ये कोरोना का फर्स्ट वेव जब आया था 2020 मार्च, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तब से लेके आज तक ये जिस सिचुएशन से हम अभी गुजर रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था आप सबके लिए? क्योंकि इस सिचुएशन के साथ हम कभी वाकिफ नहीं थे कि ऐसे सिचुएशन भी पैदा हो सकते हैं। इट्स ऑल न्यू फॉर अस। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जब फर्स्ट वेव आई कोरोना की तो किसी को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना भयानक रूप से कोरोना फैलेगा और इतना पब्लिक मरेगी। अब फर्स्ट वेव में कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन हमने कोशिश किया जितना इलाज कर सकते थे। हमने अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया, आइसोलेशन आईसीयू बनाया। लेकिन सेकेंड वेव के लिए हम काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड थे। हमने लगभग 100 बेड आईसीयू के बढ़ाए, वेंटिलेटर ख़रीदा, 50 के आसपास वेंटिलेटर ख़रीदा, 100 के आसपास मॉनिटर एक्स्ट्रा ख़रीदे, डॉक्टर्स बढ़ाए, नर्सेज बढ़ाई, ट्रेनिंग दिया लोगों को। हॉस्पिटल के एक पूरे एरिया को सेपरेट कर दिया जिसमें कि सिर्फ कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो। तो सेकेंड वेव में हम काफ़ी प्रिपेयर थे। इस थर्ड वेव अगर कोई आएगी, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आएगी तो उसके लिए हम और प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हमने जो सुना कि बच्चों में ये थर्ड वेव आने की उम्मीद है, तो हमने पीडियाट्रिक्स वार्ड बढ़ाए, पीडियाट्रिक्स आईसीयू बढ़ाए हैं,
और हमने डॉक्टर्स को, नर्सेज को ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है और ऑलरेडी हम उसके लिए तैयार हैं कि अगर कोई भी ऐसी आपदा आए तो हम उसको अच्छी तरह से उसका मुकाबला कर सकें और लोगों की जान बचा सकें। ये वायरस जो है कोविड-19 ये हमारे लिए एकदम नया है। आप लोगों के लिए नेचर ऑफ द वायरस, इसका इलाज क्या है, पहले ये हम नहीं जानते थे, पर हम अभी काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं इस मामले में, इस फील्ड में। तो कुछ नया है आपके जहन में जो आप इम्प्रोवाइजेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी आप कर सकते हैं, इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि आगे जाके फॉर फर्दर स्टडीज़ एंड कुछ? जी हाँ, इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को तो हम अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वही पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स को हम रिसर्च वर्क में नहीं लगा सकते, लेकिन दुनिया में जगह जगह इसकी रिसर्च चल रही है। हमारे डॉक्टर्स भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ तो है प्रिवेंशन, क्योंकि वायरस की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें कोई आप एंटीबायोटिक कोई ऐसा वो नहीं कर सकते। प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब वैक्सीन, स्पुतनिक, सब वैक्सीन की हम अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मास्क लगाइए, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, हाथ धोइए और भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए। वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसको हम सबको एजुकेट कर रहे हैं कि उसको फॉलो करें। डॉक्टर मिश्रा, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो बेस्ट इमर्जिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ये जो आपका अवार्ड है, जो जिसके हकदार है, जायज़ हकदार है आप सब, तो इस चीज़ को कैसे बरकरार रखा आपने? क्या स्ट्रेंथ है आपकी जो दूसरों से आपको अलग करता है? देखिए, हमारे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो हमारा जो ईमानदारी से और मेहनत से काम करने का तरीका है वो है। हम लोग किसी से कोई गलत पैसा नहीं लेते, किसी से कोई गलत प्रॉमिस नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एजुकेशन के मामले में हमारा एक्सेलेंस जो है कि हम लोग 150 MBBS स्टूडेंट पर ईयर अभी ले रहे हैं, 200 नर्सेज को एजुकेट कर रहे हैं। आगे हमारा प्लान है कि 200 के MBBS पर ईयर का इंटेक हो और हमारे पास PG, MD कोर्सेज भी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो अलग अलग सब्जेक्ट में MD कोर्स बढ़ाएंगे, तो जिससे कि आगे भी एजुकेशन और बढ़ेगी और एक्सीलेंस आएगा, पेशेंट केयर भी इम्प्रूव होगा। আমি এবার সম্মাননা দেয়ার পালা। টিউটোপিয়া প্রেজেন্ট জি24 ঘন্টা এডুকেশন এক্সেলেন্স 2021 এর বেস্ট এমার্জিং প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের সম্মাননা পাচ্ছেন আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ। আমি একটু অনুরোধ করব, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী উপল রয়েছে আমাদের সঙ্গে, উপল সেনগুপ্ত। উপল, প্লিজ যদি একটু মঞ্চে আসেন। সোজা